न्यूज और आरती न्यूज में आपका स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं, हम लोग आए हैं अगियाँव प्रखंड में। बीआरसी है, यहाँ पे सब लोग टीचर है। टीचर है, दिखाइए कैमरामैन, सब टीचर है, महिला टीचर है यहाँ पे। और मैं खास भी बातचीत करूंगा और जानूंगा जो नीतीश कुमार लेटर जारी किए हैं शराब के मामले में कि टीचर को शराब को पकड़वाना है और बताना है कि कौन शराब बेच रहा है, कौन, कितना टीचर लोग सक्षम है, इनका मैं हाल जानूंगा और पूछूंगा कि कैसे पकड़वाएंगे। सबसे पहले तो गंगा न्यूज और आरती न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार, उत्क्रमित मध्य विद्यालय मुरादपुर। ये नीतीश जी जो फरमाए हैं, ये जानते हैं खुद कि कौन दारू बेचता है और कौन नहीं बेचता है। दारू बेचने वाला खुद इनके चेम्बर में बैठते हैं और सप्लाई करते हैं यूपी हरियाणा से। तो हम लोग कैसे करें? आपको तो पढ़ाने के लिए स्कूल दिया गया है, बच्चों को देखने के लिए स्कूल दिया गया है, लेकिन आपके पास एक और कारभार नीतीश जी दे दिए हैं जो कि शराबबंदी, जो पुलिस प्रशासन का काम है और एक्साइज विभाग का ड्यूटी है। इसमें चौकीदार लोग को भी शामिल किया गया है लगाने के लिए, और फिलहाल मास्टर को भी ड्यूटी दे दिया गया है, उन लोगों से नहीं संभला तो आप क्या कहेंगे? आपको लेटर मिला है नीतीश कुमार के तरफ से? लेटर तो है, जारी है, लेकिन हम लोग सहमत नहीं है कि लात जूता हम लोग खाएंगे और कुर्सी पर वो राज करेंगे। तो हम लोगों का इतना काम नहीं है। क्या आप शराब के बारे में नहीं बताएंगे कि कौन पी रहा है, कौन बेच रहा है, कौन क्या कर? नहीं, हम लोग नहीं। इनका साफ तौर से कहना है कि हम सक्षम नहीं है और आपको फोर्स दिया जाएगा। तो क्या आप? हाँ, फोर्स दिया जाएगा। थाने वाले खुद कराते हैं, खुद रुपया कमाते हैं, तो हम क्या? चलिए, आपने देखा कि इन्होंने क्या कहा और मैं जानूंगा। मास्टर साहब हैं यहाँ पे, इनका पहले मैं परिचय जानूंगा। मास्टर साहब, अपना थोड़ा परिचय बताइए, आप कहाँ स्कूल से हैं? हम कौशल कुमार सिंह हैं, एनपीएस अगियाँव एससी टोला में पदस्थापित हैं। तत्काल बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं अगियाँव प्रखंड के। यही मेरा परिचय है। तो सर, आपको लेटर मिला है नीतीश कुमार के तरफ से जो कि दारू में आपको पकड़वाना है। पहले तो आप पढ़ाते थे, आप कितना कैसे पकड़वा पाएंगे, कितना आप नीतीश कुमार को सहयोग करेंगे इसमें? देखिए, सबसे पहली बात ये है, सरकार एक तरफ शिक्षा में गुणवत्ता की बात करती है और दूसरी तरफ शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में लगाती है। तो पहले सरकार ही स्पष्ट करें कि शिक्षकों से शिक्षण कार्य करवाएगी या माने जो शराब माफिया है, जो बेचने वाला है, पीने वाला है, चाहे और सारी गैर शैक्षणिक कार्य हैं, वो करवाएगी। सरकार पहले ये तय करे। हमको जहाँ तक समझ है, सरकार को यह आदेश को वापस लेनी चाहिए, इसलिए कि शिक्षक विद्यालय में बच्चों को शिक्षा दीक्षा का काम करने के लिए हैं, न कि शराब पकड़वाने के लिए हैं, और न रोड पर जो लैट्रिन वगैरह लोग करने जाते हैं, बैठते हैं, उसको बताने के लिए हैं। ये बिल्कुल शिक्षक के मान मर्यादा के विपरीत बात है। सरकार को इस पर ध्यान देनी चाहिए, इसलिए कि हम लोग पूर्ण रूप से बच्चों को पठन पाठन कार्य करने के लिए प्रतिनियुक्त हुए हैं। हम लोग का उसी में सेवा करने का मौका मिला है। इसलिए सरकार को जो शराबबंदी का जो पत्र जारी किया गया है, अपने सूझबूझ से इसको वापस ले लेना चाहिए, शिक्षक को उसे मुक्त कर देना चाहिए। कहीं न कहीं सर, लड़कों को भी दिक्कत होगा, आपको भी परेशानी होगी पढ़ाने में। स्कूल का भी स्थिति ठीक नहीं है, हम लोग तो हर जगह मुआयना करते रहते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक बात है कि 2 साल लॉकडाउन से हम लोग जूझ रहे हैं, बच्चा जो है सो पढ़ाई से बिल्कुल वंचित हो गया, तो बच्चा का शिक्षण का स्तर तो गिर ही गया। ये बात का दुख हम लोग का भी है, इसलिए सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, विद्यालय को खोलना चाहिए और हम लोग का मुख्य कार्य है बच्चों को पढ़ाना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षित करना। इसके अलावे हम लोग को बकरी गिनना, मुर्गा गिनना या शराब बेचने वालों को पहचानना, ये हम लोग का कार्य नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है। हम लोग का जो मुख्य कार्य है, सरकार को वो कार्य लेना चाहिए। आप लोग देखें कि मास्टर साहब अपनी बातों को रखे और इनका कहना है कि हम लोग दारू पकड़वाएंगे या बच्चों को पढ़ाएंगे,
और मैं आगे जानूंगा सर, आपका परिचय मैं जानूंगा, थोड़ा अपना परिचय बताएं सर। मेरा नाम नंदी शाह है। मैं न्यू प्राथमिक विद्यालय हरिजन टोला बाघी में कार्यरत हूं और मैं इस प्रखंड शिक्षक संघ का संयोजक हूं। यही मेरा परिचय है। सर आपके पास भी लेटर गया होगा जो नीतीश कुमार जो जारी किए हैं कि आपको शराब को पकड़वाना है, बताना है कौन पी रहा है कौन नहीं पी रहा है, इसमें आप कितना काम करेंगे सर, ये थोड़ा बताइए। हमारे पास तो व्यक्तिगत रूप से लेटर नहीं आया है, लेकिन हम सब लोग व्हाट्सएप के माध्यम से लेटर को पढ़े हैं, जाने हैं, जान रहे हैं। तो जहां तक नीतीश सरकार की बात है तो ये नल जल सड़क बिजली ये सब कार्य कर रही है, जिसमें सड़क और बिजली में तो सक्षम है लेकिन नल जल में तो पूर्ण रूप से असफल हो गई है। और यहाँ जो दारूबंदी करके इन्होंने प्रयास किया है समाज को जोड़ने का और समाज को सही दिशा देने का, इसमें भी सरकार असफल रही है। क्योंकि दारू सरकार की तरफ से बंद है लेकिन माफिया लोगों का राज हो गया है। दारू कहीं बंद नहीं है, पीने वाले आज भी पी रहे हैं। इतना ही नहीं, हम सब लोग शिक्षकों को यदि ये लेटर दिया गया है तो पहले से ही हम सब लोग शिक्षण कार्य में अभी बच्चों से दूर हैं। हम लोगों का कार्य है गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देना, लेकिन सरकार इससे पहले हम लोगों से गाय गिनवाती है, भैंस गिनवाती है, जनगणना कराती है, बीएलओ का काम कराती है, निर्वाचन का कार्य कराती है, यानी शैक्षणिक कार्यों से हम लोगों को दूर रखती है। तो सरकार की ये मंशा है कि बच्चों का पढ़ाई लिखाई बाधित हो, बच्चे देहात के अच्छा से पढ़कर ना नेता बन सकें ना ऑफिसर बन सकें। इन लोगों को बानर बूट फेंक करके बानर बधाने का काम नीतीश सरकार कर रही है। और हम सब लोगों को ये जो अतिरिक्त बोझ दे रही है, हम सब लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे। यदि जरूरत पड़ा तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, नीतीश कुमार का पुतला फूकेंगे और हम सब लोग 100/100 इस का विरोध करेंगे। यही मैं आप अपनी ओर से कहना चाहूँगा। सर हर जगह हम भी देखते हैं, न्यूज में हर जगह चल रहा है कि हर जगह पुतला उतला नीतीश जी का फूका जा रहा है, कोई मास्टर लोग सहयोग नहीं कर रहा है। आखिर क्यों, क्या बात है सर? कैसे सहयोग करेगा? नीतीश कुमार को सारी योजनाएं ध्यान में आती हैं लेकिन शिक्षा और शिक्षक के बारे में कभी उनको ध्यान ही नहीं जाता है। यदि हम लोगों को के ऊपर वो ध्यान नहीं देंगे तो हम लोग भी उन पर ध्यान नहीं देंगे। उनका ये जो फरमान है उनका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे और इसके लिए हम सब लोगों को सड़क जाम करना पड़े, सड़क पर उतरना पड़े, धरना देना पड़े, प्रदर्शन करना पड़ेगा, हम लोग इससे पीछे नहीं हटेंगे। आप लोग सर का बात सुने, हम और जानेंगे। और सर आपका परिचय थोड़ा बताइए, आप किस स्कूल से हैं सर? हम प्राथमिक विद्यालय डिलिया एससी टोला, मोहम्मद कमाल मुस्तफ़ा। आपके पास भी लेटर गया है सर? लेटर तो पूरा बिहार में सर व्हाट्सएप पे दौड़ रहा है। तो आप कितना सहयोग करेंगे नीतीश कुमार का इस शराबबंदी में सर? पुलिस प्रशासन तो थक गया, चौकीदार थक गया, अब मास्टर लोग को भी लगा दिया गया इसमें। आप कितना सपोर्ट करेंगे नीतीश कुमार के इस शराबबंदी में? हम क्या पूरा बिहार के शिक्षक इसमें सपोर्ट करने वाले नहीं हैं। हम लोग इसका रणनीति बना रहे हैं। हो सकता है कि 15 फरवरी या 17 फरवरी को जिला स्तर पर हम लोग नीतीश बाबू का हम लोग पुतला दहन करेंगे। चाहे इसके लिए हम लोग मार भी खाने पड़े, इसके लिए हम तैयार हैं। क्योंकि हम लोग मार समाज में हम रहते हैं, जहां हम पढ़ाते हैं समाज में रहते हैं। और शराब का किसी को बताना, हो सकता है कि हम लोग निहत्थे आदमी है, टाइमली जाते हैं, 10 बजे जाते हैं और सबको जानता है कि इसका टाइम फिक्स है, 10 बजे जाता है, 4 बजे लौटता है। हो सकता है कि लुके छिपे हम पर मर्डर कर दे, नंगे हाथ से हत्या कर दे। आपका कहना है कि मैं दारू जो पीता है बनाता है उसको बताएंगे तो हमको मार देगा, वार कर देगा? हम लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। उनका लेटर का हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। उनका लेटर का वापस करना पड़ेगा, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़ेगा। तो आप कैसे मतलब कि नीतीश सरकार का शराबबंदी का सहयोग करेंगे? आपको कुछ हेल्प चाहिए नीतीश जी से तो बताइए। नहीं, हेल्प कुछ नहीं चाहिए। हम लोग पढ़ाने की है कि ये सब पुलिस पलटन हमारे पास रहेगा। हम लोग शिक्षक हैं, छात्र के, पुलिस का है, दरोगा का ही काम है। हम अपना ड्यूटी देते हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के कार्य करेंगे। कि हम पुलिस हमारे पास बॉडीगार्ड है, हम नेता हैं कि हमको बॉडीगार्ड चाहिए। इसलिए हम उन लोग को उनका लेटर जो नीतीश का है उसका हम विरोध कर रहे हैं। हम पूरा बिहार में विरोध कर रहे हैं। हो सकता है कि जिला स्तर पे भी हम लोग पुतला दहन करेंगे। उसका टाइम हम लोग को फिक्स नहीं हुआ है, हो सकता है कि हो जाएगा। चलिए आप सुने देखे मास्टर साहब के, यहाँ पे मैं जानूंगा सर है, सर का मैं परिचय जानूंगा। सर थोड़ा अपना परिचय बताएं। मैं श्रवण कुमार, प्राथमिक विद्यालय बेरथ
मैं शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ, यही मेरा परिचय है। और सर आपके पास भी लेटर गया है जो नीतीश कुमार शराबबंदी का जो दिए हैं आपको, शराब को पकड़वाना है, बताना है जो दारू पीता है उसको। राज्य सरकार द्वारा व्हाट्सएप पर बहुत सारी न्यूज़ें आ रही हैं, चिट्ठी भी आई हैं, उसको हम लोगों ने पढ़ा है और पढ़कर सुना है, समझा है, अच्छे तरीके से उस पर पूर्ण विचार भी किया है। ऐसा है कि अब शराबबंदी जो है शिक्षकों को दे दिया जाए कि शराबबंदी कराए। कुछ समय पहले न्यूज़ आया था हम काम करने का कि शौचालय जो है लोग बाहर जाता है उसको देखे, टॉर्च लेकर जाए। इसमें क्या जनता हमारी मदद करेगी? हम सामाजिक आदमी हैं, समाज में हम लोग को इज्जत मान सम्मान है। उस समय भी टॉर्च लेके जाए तो क्या ये एक शिक्षक के लिए उचित कार्य है? उसी तरह जो शराबबंदी है, हम लोग शिक्षक साधारण व्यक्ति हैं, हम लोग समाज में रहते हैं, समाज के सारे अच्छे गुणों को समाज में विचार रूप से देते हैं। और रही बात शराब की, यहाँ तो प्रशासन को भी लोग टांग लेता है शराबबंदी के नाम पर। यहाँ माफिया एक से बढ़कर एक है। नीतीश बाबू के इस शासनकाल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस कार्य को कर रहे हैं और उनकी जानकारी में भी है, प्रशासन की भी जानकारी में है। प्रशासन रुपए लेकर भी ये काम करवाता है। अब इसमें बताइए हम कहाँ सक्षम रहेंगे? हमारा कार्य बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है, हमको उसी मुख्य धारा में जोड़ा जाए, न कि शराबबंदी में हम लोग को जोड़ा जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब सर का बात सुन। हम लोग बीआरसी से हैं और यहाँ पे सर हैं, इनसे मैं सबसे पहले परिचय जानूंगा। सर अपना थोड़ा परिचय बताएं, कौन सा स्कूल में पढ़ाते हैं? मैं संजय कुमार सिंह, मध्य विद्यालय खरैचा प्रखंड गाँव से मैं शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। जहाँ तक शराबबंदी में शिक्षकों को लगाया जा रहा है, ये पूर्णतः गलत बात है और निंदनीय है, क्योंकि हम लोग की बहाली हुई है बच्चों को शिक्षा देने के लिए। समाज में बच्चों का किस तरह से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान किया जाए, इसके लिए हम लोग का बहाली की गई थी। अब सरकार हम लोग को दबाव दे करके, चाहे जैसे भी हो, वो जो कह रहा है कि हम लोग शराबबंदी के उसका सफल बनाने के लिए कौन शराब बेच रहा है, कौन पी रहा है, अब इसका रिपोर्ट हम लोग नीतीश बाबू को देंगे तो हम लोग अच्छे कहलाएंगे। और बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो अच्छे नहीं हैं हम लोग? बिल्कुल, क्यों नहीं सर। शिक्षक तो पढ़ाने के लिए सर, सारा स्कूल का स्थिति खराब हो गया है सर। और ऊपर से एक और लेटर आपको दिया जा रहा है कि आप शराब को पकड़िए। शराबबंदी के लिए पूरा प्रशासन उनका बिहार के आज से नहीं, जब से शराबबंदी वो किए हैं तब से पूरा प्रशासन लगा हुआ है। तो क्या हम पूछना चाहते हैं नीतीश सरकार जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि आपका सरकार में जो भी प्रशासनिक व्यवस्था है इसका मतलब कि विफल है। शराबबंदी आपसे रुकने वाला नहीं है। तब जा कर के आपको मन में आया कि कर्मचारी में शिक्षकों की संख्या ज़्यादा है, कहीं शिक्षक को हम लगा देते हैं, सारा काम मेरा शिक्षक परिपूर्ण रूप से कर देते हैं, तो इसमें शराब का भी काम शिक्षक कर देंगे। लेकिन शराब का भी काम कर देते, लेकिन हम लोग के लिए, शिक्षक के लिए ये अशोभनीय कार्य है, बहुत ही निंदनीय कार्य है, जो हम लोग के बस का बात नहीं है। शिक्षक का काम नहीं है सर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सर। शिक्षक का काम सिर्फ बच्चों को शिक्षा ग्रहण करना है, पठन पाठन का कार्य करना है, न कि शराब और गोली बारी गांजा शराब से हम लोग का कुछ मतलब नहीं है। इस कार्य के लिए सरकार से हम कहना चाहते हैं, कर जोर प्रार्थना है कि हम लोग को इस कार्य से वंचित रखा जाए। हम लोग को सिर्फ पढ़ाने का काम किया जाए, पढ़ाने का कार्य दिया जाए, बस। इस शराब से हम लोग का क्या मतलब है शिक्षक आदमी का? जी चलिए, आप लोगों ने देखा मास्टर साहब क्या बोले, आप इनका हाल सब जाने। और मैं एक महिला टीचर है, पहले मैं महिला टीचर से पूछूंगा और जानूंगा इनका परिचय। अपना थोड़ा परिचय बताएं, आप कहाँ पढ़ाती हैं? जी, कन्या उर्दू प्राथमिक विद्यालय अजीमाबाद में। आपके पास नीतीश जी का कोई लेटर गया जो शराबबंदी पे आपको बताना है कि कौन शराबबंदी के लिए? तो जितने मैंने बिहार में टीचर लोग हैं उसमें तो महिला भी बहुत ज़्यादा हैं, तो महिला टीचर कहाँ शराबबंदी करने जाएंगे? वो तो असुरक्षित रहेंगे। अच्छे शराब पीते हुए आदमी को महिला रोकने जाएगी तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ, उसके लिए हमको नीतीश कुमार जी क्या सुरक्षित रखेंगे? माने उसको हमारे साथ पुलिस लगाएंगे? अगर हम लोग जाएंगे तो क्या होगा उसका? और भी उसमें हम लोग के भी तो बहुत सारा काम है ना। आप पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाई भी तो डिस्टर्ब हो रहा।
तो बच्चों को पढ़ाई तो सबसे बड़ा कोरोना से भी डिस्टर्ब है, ऐसे भी डिस्टर्ब है, तो बच्चों तो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। शिक्षकों को हर चीज़ में लगाया जा रहा, और उसमें किसी स्कूल में 2 टीचर है, किसी के स्कूल में 4 ही टीचर है, उसमें बहुत सारे बीआरसी में आते हैं, बहुत सारा जनगणना में लगाया जाता है, उसमें 2 टीचर, 1 टीचर मिलके 2 टीचर मिलके सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उसमें बहुत सारा बच्चा विफल हो जाते हैं। उसमें क्या होता है, बहुत सारे गार्जियन ले जाकर प्राइवेट स्कूल में डालते हैं, फिर ऊपर से आते हैं लोग विभागीय कि इतना संख्या है, इतना एडमिशन है, इतना क्यों पढ़ने नहीं आ रहा। हम लोग के ऊपर बार बार दबाव दिया जाता है, और गार्जियन को होता है कि बच्चों को पढ़ाई नहीं होता। बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, रूटीन के मुताबिक कैसे पढ़ाया जाए? जब टीचर 5 क्लास है, अगर 4 टीचर रहेगा तभी तो बच्चों को पढ़ाएगा। 1 टीचर है, अगर उसी में से 1 टीचर को मीटिंग में बार बार बुलाया जाता है। पहले था कि महीना में 1 रोज मीटिंग बुलाया जाता था, अब तो हर महीना में 4-5 मीटिंग में ही हम लोग आते हैं, तो उसमें तो बच्चों को पढ़ाई डिस्टर्ब होगा। तो बच्चों को हम लोग पढ़ाएंगे कि तो आगे कैसे बढ़ेगा। हर आता है ऐप करने के लिए, टीचर लोग आते हैं, ऐप करिए, पढ़ाइए, लिखाइए। अगर उसमें 2 टीचर है, 1 टीचर बीआरसी में आते हैं, तो 1 टीचर कितना पढ़ाएंगे बच्चों को। तो बच्चों को पढ़ाने के लिए नीतीश कुमार टीचर को नहीं, हर काम टीचर से करवाते हैं। बच्चों को पढ़ाई डिस्टर्ब करने के लिए नीतीश कुमार ये काम कर रहे हैं। हाँ, हम लोग को बच्चों को बहुत डिस्टर्ब होता है। लाइन पे हम लोग लाते हैं बच्चों को, और फिर लाइन से अलग हो जाता है बच्चों पढ़ाई से, है कि नहीं। हम लोग की ट्रेनिंग भी पहले होती थी, तो हम लोग बीआरसी सीआरसी में ट्रेनिंग होती थी, तो वो जो ट्रेनर आके जो समझाते थे उससे वो तो ज़्यादा ना समझ में आएगा। अब हम लोग को हर ट्रेनिंग में बता दिया जाता है मोबाइल से करिए। अच्छा, मोबाइल से ट्रेनिंग हम लोग करते हैं तो कितना समझ में आएगा मोबाइल से ट्रेनिंग में। हाँ, बहुत सारे हर चीज़ को शराबबंदी है, तो ये है तो वो है, तो बहुत सारा हम लोग विरोध करते हैं, ये काम नहीं करेंगे। चलिए, महिला टीचर है, इनका कहना है कि हम लोग तो महिला है, हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं है, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं। हम जाएंगे कहीं, अगर शराब को किसी को बताते हैं कि वो शराब बेचता है या पीता है, तो हमारे को कौन सेफ्टी मिलेगा। बस मैं अपना यहीं सेवा समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।